ओके। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे स्टैटिक और लोकल वेरिएबल्स को कि क्या डिफरेंस होता है उनमें। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल वेरिएबल ले लूँगा और इसकी वैल्यू 100 दे देंगे हम, और ऐसे ही एक स्टैटिक। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल और जो ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल है दोनों को हम एक्सेस करेंगे। इसका मेन भी लिख देते हैं हम। अगर इस फंक्शन में हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम अवॉइड कर देंगे। और यहाँ पे अब मैं जो हमारा ठीक है, अब इसको हम कॉल कर देंगे फंक्शन को। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 100 आ गई क्योंकि हमने उसकी इनिशियल वैल्यू 100 रखी थी, और ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 101 आ गई जो हमने 101 रखी थी। अब हम एक काम करेंगे, एक और फंक्शन लिख देंगे इसमें भी हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे क्योंकि वो एक्सेसिबल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको भी कॉल कर लूँगा। तो मेरी ये सेम वैल्यूज़ दोबारा प्रिंट हो जाएंगी। ग्लोबल वेरिएबल ये मेरा फंक्शन में मैंने 100 प्रिंट कर लिया, 101 100, और यहाँ पे 101 प्रिंट होगी जब मैंने अनदर फंक्शन को कॉल किया। अब हम एक काम करेंगे, फंक्शन में हम एक और लोकल स्टैटिक वेरिएबल ले लेंगे। इसकी वैल्यू हम 200 दे देंगे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे।
तो ये मेरा लोकल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू भी 200 जो हमने सेट की है यहाँ पे वो हमारा प्रिंट हो गया। अब जैसे कि इसका नाम है लोकल स्टैटिक वेरिएबल, ये मेरे को अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा अनदर फंक्शन में तो मुझे एरर आएगा क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है फंक्शन का। So let us try to print it. अब ये जो रेड लाइन आ रहा है मेरा, ये क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है फंक्शन का। तो अनदर फंक्शन में लोकल स्टैटिक वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। अब हम आते हैं कंपैरिजन पे। अब जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो हमें फंक्शन में भी अवेलेबल है, और हमारा ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल है वो भी हमें अवेलेबल है, दोनों अनदर फंक्शन में और फंक्शन में। ग्लोबल वेरिएबल हमें अवेलेबल है फंक्शन में और अनदर फंक्शन में। तो डिफरेंस क्या है ग्लोबल वेरिएबल में और ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल में? तो एक डिफरेंस तो ये है कि ग्लोबल वेरिएबल में हम ग्लोबल वर्ड का कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर हमें स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है या फिर लोकल स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करना है तो हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया, और दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि जैसे अभी हमने ये एक CPP फाइल लिखी है, एक C++ की एक फाइल लिखी है हमने, क्योंकि अभी हमारा जो कोड है वो काफ़ी कम लाइंस का कोड है और अभी उतना कॉम्प्लेक्स कोड हम लिख नहीं रहे हैं। लेकिन सपोज़ हम काफ़ी ज़्यादा कोड लिखते हैं और मेंटेन करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, एक और फाइल में आधे कोड को हम एक और फाइल में लिख देंगे, जिससे कि हमारा जो मेंटेन है और रीडेबिलिटी है वो इजी हो जाए हमारी कोड की। और ऑब्वियसली जब हम कोड को स्प्लिट करेंगे दो फाइल्स में तो कोई एक लॉजिकल डिवीजन करेंगे हम, कि जो रिलेटेड कोड होगा वो एक फाइल में रखेंगे और हमारा जो रिलेटेड कोड होगा, सिमिलर कोड होगा, वो दूसरी फाइल में रखेंगे। और नोटिस करने वाली बात है कि चाहे हमारी कितनी भी सोर्स फाइल्स हों, एक दो या दो से ज़्यादा, ये हमारा मेन फंक्शन एक ही रहना चाहिए C++ से प्रोग्राम में। बाकी फंक्शन हम कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट मेन जो हमारा ये फंक्शन है जो इंट रिटर्न कर रहा है मेन, ये एक ही रहेगा। ये दो बार हम नहीं लिख सकते हैं हमारे कोड में। और तो ये हो गया। और जो स्टैटिक, तो अगर हमारी दो फाइल्स हैं तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो हमें दोनों फाइल्स में अवेलेबल होगा। दोनों फाइल्स में या दो से ज़्यादा जो भी हमारी फाइल्स रहेंगी सब में हमें अवेलेबल रहेगा ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन जो ये स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल है, ये जिस फाइल में हमने इसको लिखा है, जैसे ये मेरी अगर एक फाइल #1 हम यहाँ देख रहे हैं तो सोर्स फाइल 1 है, अगर ऐसे ही मैं एक सोर्स फाइल 2 बना लूँ तो मेरा जो ये ग्लोबल वेरिएबल है ये मुझे एक्सेसिबल होगा वहाँ उस दूसरी फाइल में भी। सिमिलर टू जैसे हमें ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ फंक्शन में अवेलेबल है और अनदर फंक्शन में अवेलेबल है, ऐसे ही अगर मेरे दूसरी सोर्स फाइल में कोई फंक्शंस होंगे, फंक्शन 2 फंक्शन 3, उनमें भी मुझे ये ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल होगा। बट अगर हम स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल को देखेंगे तो ये जिस फाइल में हमारा हमने इसको लिखा है ये सिर्फ उसी फाइल में अवेलेबल होगा। जैसे कि हमारी सोर्स फाइल 1 है तो सिर्फ इसी में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारी दूसरी सोर्स फाइल होगी उसमें हमें ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। और एक और चीज़ है हमारी ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल में जो हम नोटिस कर सकते हैं, अगर मैं ये इनिशियलाइजेशन नहीं करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल की और स्टैटिक वेरिएबल की, तो इनिशियल वैल्यू इनकी ज़ीरो रहती है। तो अगर मैं ये हटा दूँ इनकी इनिशियल वैल्यूज़ तो और ये लोकल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं हटा दूँ तो इन तीनों की वैल्यू इनिशियल ज़ीरो रहेगी। ये देखो, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो हुई, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू भी ज़ीरो होगी इनिशियल, और लोकल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। और ग्लोबल और स्टैटिक में हमें एक चीज़ और, एक सिमिलैरिटी होती है, वो ये होती है कि दोनों की जो इनिशियल वैल्यू है वो एक ही बार हम असाइन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इनकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो हो गई,
तो ये एक ही बार हमें इनिशलाइज होगा, ये बार बार नहीं होगा। और सिमिलरली ये चीज़ जब मैंने फंक्शन में एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल लिया है, तो जब मैं इस फंक्शन को बार बार कॉल करूँगा तो ये जो इनिशियलाइजेशन है मेरा स्टैटिक वेरिएबल का, ये बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। और जब दूसरी बार मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो जो भी मेरी लोकल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू लास्ट टाइम थी वो ही मुझे एक्सेसिबल होगी सेकंड टाइम कॉल में। या फिर जब मैं दो से ज़्यादा बार भी कॉल करूँगा तो जो भी लास्ट टाइम की वैल्यू होगी वो मेरे को एक्सेसिबल होगी। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरा लोकल स्टैटिक वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसमें हम वन ऐड कर देंगे। इसको हम वन कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जब मैं सेकेंड टाइम फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरी लोकल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वन मिलेगी मेरे को। तो लेट अस कॉल इट अगेन। फंक्शन को मैं दूसरी बार कॉल कर देता हूँ। और ये जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो ये देखो, अब मैं लोकल स्टैटिक वेरिएबल मेरा इनिशियली ये ज़ीरो थी वैल्यू, लेकिन जब मैंने दूसरी बार कॉल किया तो लोकल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू वन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू उसकी वन कर दी थी। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें वन ऐड कर देता हूँ तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कॉल करूँगा तो उसकी वैल्यू ऐड, जो भी उसकी लास्ट वैल्यू होगी वो मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगी। तो सपोज जैसे ये ज़ीरो से वन वैल्यू हो गई और मैं अगर एक बार और कॉल करूँगा फंक्शन को तो मुझे ये टू वैल्यू मिलेगी। ये मेरी टू वैल्यू हो गई। तो यही था कंपैरिजन एक ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल का, जो मुझे कवर करना था आज।